वो साल 2013 था, जब अपने बीटेक के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद मैं छुट्टियों में इलाहाबाद कुंभ के मेले में अपने परिवार के साथ गया था, जहां हमारे फैमिली गुरुजी भी हमारे साथ थे। 2 दिन कुंभ के मेले में बिताने के बाद अब हम वापस गुजरात अपने घर जा रहे थे। गुजरात से इलाहाबाद पहुंचने में हमें 2 दिन लगे थे। वापसी में हम जयपुर हाईवे से होकर आ रहे थे। हमारे सफर का पहला दिन काफी अच्छा बीता। हमने पूरे सफर में काफी मस्ती की। रेगिस्तान के रास्ते होते हुए हम शाम को आश्रम पहुंचे, जहां हम उस रात ठहरने वाले थे। सुबह सुबह हमने अपना सफर शुरू कर दिया। उस दिन हमें 800 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना था, जिसके वजह से हमें काफी जल्दी पूरे रास्ते को तय भी करना था। मेरे फैमिली के साथ साथ मेरे 2 दोस्त भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे। हम लोग 2 गाड़ियों में थे, एक जिसमें मैं, गुरुजी और मेरे दोस्त थे, और दूसरे गाड़ी में मेरे पेरेंट्स और भाई बहन। हमारी गाड़ी दूसरे गाड़ी के पीछे थी। पूरे दिन का सफर काफी अच्छा रहा, और फिर जब शाम हुई तो पूरा सड़क काफी डरावना सा दिखने लगा। हमारे आसपास कोई गाड़ी भी नहीं चल रही थी, तो अकेले होने की वजह से डर और अजीब दोनों लगने लगा था। कुछ समय के बाद हल्का होने के लिए मुझे और मेरे दोस्तों को रुकना था। हमने वहीं हाईवे पर अपनी गाड़ी रुकवाई। हल्का होने के बाद हम लोग फिर से गाड़ी में बैठे और हमने अपनी बाकी की सफर जारी करी। मगर इस बार कुछ बुरा और भयानक हमारा इंतजार कर रहा था, जिसका हमें एहसास तक नहीं था। हमारी गाड़ी एक ही जगह पर बार बार घूम रही थी। हम जिस जगह से निकलते थे वापस वहीं पर पहुंच जाते थे। इस बार हमने एक ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस किया, जो कि हमने आधा घंटा पहले भी क्रॉस किया था। पहले हमें लगा कि ये वो सिग्नल की तरह दिखता होगा, लेकिन जब हमने तीसरी बार भी उसी सिग्नल को क्रॉस किया, तब गुरुजी ने कहा यहाँ कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद गुरुजी ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। इस बार हमारी गाड़ी दूसरी गाड़ी के आगे चल रही थी। गाड़ी रुकवाने के बाद गुरुजी कार से उतरे और वो कार के चारों ओर घूमने लगे, और फिर वो अचानक से हमारे कार के बोनट के आगे रुक गए। उस वक्त गुरुजी ने हम सबको गाड़ी में बैठने के लिए कहा, और उन्होंने हमें किसी भी कीमत पर बाहर आने से मना किया। हम सब गाड़ी में बैठे रहे और ड्राइवर ने गाड़ी के हेडलाइट्स बंद कर दिए। हम लोग लगातार गुरुजी की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे कि आगे क्या होने वाला है। जिसके बाद हमने साफ साफ देखा कि गुरुजी हवा में किसी से बातें करने लगे। वो सब देख के मैं काफी हैरान हो गया था। कुछ समय के बाद गुरुजी वापस से गाड़ी में आकर बैठ गए और उन्होंने ड्राइवर से इंजन स्टार्ट करने को कहा, और साथ ही साथ उन्होंने कार को किसी ढाबा पर रोकने को कहा। ड्राइवर ने वैसा ही किया जैसा गुरुदेव ने कहा था। ढाबा पर पहुंचने के बाद गुरुजी ने ड्राइवर से कहा कि वो ढाबा से जाकर कुछ नॉनवेज आइटम्स लेते आए। ड्राइवर गुरुजी के कहे मुताबिक नॉनवेज लेकर आ गया। गुरुजी ने उसे सामने एक बबूल के पेड़ के नीचे रख देने को कहा। ड्राइवर ने उस प्लेट को पेड़ के नीचे रख दिया और वो जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गया। गुरुजी ने हम सबको गाड़ी के अंदर ही बैठे रहने को कहा। अचानक से वो बबूल का पेड़ जोरों से हिलने लगा, मानो जैसे उस पर ढेर सारे बंदर उछल रहे हो। लेकिन बबूल के पेड़ में तो कांटे होते हैं, तो ये साफ था कि बंदर वहां पर नहीं थे। और दूसरी तरफ आसपास बिल्कुल भी हवा नहीं चल रहा था। वो नज़ारा देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं पसीने से तर था। कुछ समय के बाद बबूल के पेड़ अपने आप शांत हो गए, जिसके बाद गुरुजी ने ड्राइवर से आगे बढ़ने को कहा। इस बार उन्होंने हमें चेतावनी दी कि हम किसी भी कीमत पर कहीं भी रास्ते में गाड़ी से ना उतरे। उस वक्त हमने गुरुदेव से एक भी सवाल नहीं किया और उनके कहे मुताबिक उनकी बात मानते गए। जब हम गुजरात पहुंचे तो गुरुजी ने हमें पूरी वाकया बताई, जो सुन के हम सब के होश उड़ गए। उन्होंने बताया जब हम हल्के होने के बाद वापस
गाड़ी में आकर बैठ रहे थे, तभी एक अनजान सी चीज हमारे साथ आ गई थी। वो हमारे साथ तब आई थी जब मेरे एक दोस्त ने गाड़ी में आकर बैठ जाने को आवाज दिया था। वो अनजान चीज एक छलावा था और वो हमारी गाड़ी के बोनट पर बैठा था, जिसके वजह से हमारी गाड़ी एक ही जगह की चक्कर बार बार काटने लगी थी। वो किसी आदमी की आत्मा थी जो सड़क दुर्घटना में मारा गया था। मरने से पहले उसकी नॉनवेज खाने की आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी, जिसके वजह से वो हमारे पीछे पड़ गया था। जब गुरुदेव ने उसकी इच्छा पूरी करी तो उसने हमें बाकी के रास्ते में परेशान नहीं किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही डरावनी कहानी सुननी है तो फियर अलार्म को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट, शेयर और लाइक करके मुझे मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए जल्द से जल्द लाते रहूं। रखिएगा अपना ख्याल। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।